ठीक है, ये है आपका नॉर्मल का पीडीएफ है। आप इसको अगर आप बाहर ले आए 1/2 अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। बाहर आएगा तो ये सिर्फ सिग्मा बन जाएगा। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस न्यू 1/2 एक्स माइनस न्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, ये टू था, ठीक है, टू को हम बाहर ले आए हैं, ब्रैकेट से बाहर ले आए हैं, तो ये क्या है, 1/2 हो गया। ठीक है, पीछे आपके पास जो चीज रहेगी एक्स माइनस न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो दोनों, इस पे भी ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ, सेम आंसर आपका इससे आएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या डिनोट किससे कर रहे हैं आप, न्यू आपका है मीन, ठीक है, सिग्मा है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जब आपके पास होगा सिग्मा स्क्वायर तो वो आपके पास होगा वेरिएंस। अब ये वाला जो पीडीएफ है इसमें वेरिएंस यूज हो रहा है। ठीक है, जब आप उसको वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले आए हैं तो ये सिग्मा हो गया, तो यहाँ पे इसको आप क्या कहेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, सिग्मा है तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर है तो वो आपका क्या है, वेरिएंस। ठीक है, ई आपके पास है 2.7183, ई की ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है 2.7183। नेक्स्ट आपके पास पाई, पाई इक्वल टू 22/7 भी कहते हैं आप इसको, 3.14, ये आपने इनकी वैल्यू एंटर के अंदर करनी है। ठीक है, इसमें आपके पास मीन है। ठीक है, अभी जैसे बाइनोमियल में था ना, इसमें भी आपके पास इसी तरह मीन एंड वेरिएंस आएगा। वेरिएंस जिनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा, ये अभी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मीन एंड वेरिएंस क्या क्या है। बाइनोमियल में आप डिनोट करते थे एन एंड पी से। ठीक है, आप इसमें नॉर्मल के अंदर आप इसको ऐसे लिखेंगे, एन न्यू एंड सिग्मा के जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं ब्रैकेट के। ठीक है, तो बी के अंदर बाइनोमियल के अंदर आपके पैरामीटर्स थे एन एंड पी। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास टू पैरामीटर्स हैं इसके अंदर भी। ठीक है, ये आपके पैरामीटर्स क्या है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। आप इसको इंटरप्रेट इसको कैसे करते हैं, आप इसको रीड कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि x इज अ रेंडम वेरिएबल अप्रोचेस टू नॉर्मल। ठीक है, इसके साथ भी आ सकता है, x इज अ रेंडम वेरिएबल, आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना, जो भी डाटा है वो आपका रेंडम वेरिएबल है, उसको आप x से डिनोट करते हैं डाटा को, फिर आप उसको चेक करते हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इज अ रेंडम वेरिएबल अप्रोचेस टू बाइनोमियल विद पैरामीटर n एंड p। अब जब आपका डाटा जो है, ठीक है, एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल्स में वो आपका डाटा है, एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, विद पैरामीटर मीन एंड वेरिएंस भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैंने आपको कॉन्टिन्यूस की प्रोबेबिलिटी लिखवाई थी ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and f of x is greater than equal to 0। ये आपको मैंने डिस्क्रीट की भी लिखवाई थी और कॉन्टिन्यूस की भी लिखवाई थी। इसमें अब ये नॉर्मल जो है आपका कॉन्टिन्यूस में, तो इसमें ये वाली आपकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
आपके जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके हैं ग्राफ्स। ठीक है, इसमें आपने ग्राफ्स बनाने होंगे। ग्राफ्स में इसमें आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आती है सिमेट्रिकल। ये आपने शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये मैम मौसला ने शायद आपको करवाए हों, शेप सिमेट्रिकल, स्क्यूड। आई डोंट थिंक सो। और बेल शेप एंड बेल शेप। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम थोड़ा सा ग्राफ वाला पॉइंट इलैबोरेट करके समझा सकती हैं? जी जी, ये अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने ना हर क्वेश्चन में जो है आपको ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। ग्राफ इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसमें वो पॉइंट्स प्लॉट नहीं है, लेकिन सिंपल ग्राफ है। ठीक है, इसमें ग्राफ्स की सबसे पहले उन्होंने आपको शेप बताई है कि शेप किस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें शेप्स जो है आपकी सिमेट्रिकल होती हैं, और एंड आप इसको क्या कह सकते हैं, बेल शेप भी कह सकते हैं। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, सबसे पहले हम सिमेट्रिकल पे चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल क्या चीज है। आपने इसमें ठीक है, ये सिंपल आपके पास हॉरिजॉन्टल एक लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस पे आपका ग्राफ इस तरह सिंपली नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इनकी दोनों साइड्स की जो टेल है ना वो इक्वली जो है ना साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, इसको आप कहते हैं सिमेट्रिकल और बेल शेप भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपकी है सिमेट्रिकल, कि इसकी टेल जो है ना दोनों साइड पे क्या होंगी, बराबर जाएंगी। ठीक है, सिमेट्रिकल के ऑपोजिट होता है स्क्यूड, SQE। ठीक है, इसके ऑपोजिट में होता है स्क्यूड। स्क्यूड में आपके पास लेफ्ट स्क्यूड भी आ जाता है एंड राइट भी स्क्यूड भी आ जाता है। ठीक है, स्क्यूड में अगर आपके पास लेफ्ट स्क्यूड है, फर्स्ट वाला है, स्क्यूड में ठीक है, ऐसे आपके पास शेप बन जाती है। ये देखें आप, ये लेफ्ट साइड पे जो है ये ज्यादा जो है आपकी एंड पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ये यहाँ से सीधा 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 आगे चलता जाता है। हाँ, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि ये कभी भी ग्राफ के जो पॉइंट्स है ना आपके एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये पीक पे जितनी पीक पे जा सकते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वो जब वापस आएंगे तो यहाँ से एंड पे आके वो क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये इससे ज्यादा इसके साथ ये ऐसे नहीं होगा कि आपका ये ग्राफ बने यहाँ पे वो आके इधर आके एंड पे वो है वो आपके एक्स एक्सिस के साथ टच कर दें, ऐसे आपका ग्राफ नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ पे पीक जितनी पीक उसने लेनी है वो लेगा, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे दोनों साइड पे आके सी। ठीक है, अब स्क्यूड में क्या होगा, स्क्यूड में देखिए यहाँ पे तो इसी तरह है, लेकिन एक उसकी जो लेफ्ट टेल है वो ज्यादा आगे क्या हो गई है, कॉन्टिन्यूस हो गया, वो एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स जब आपको डाटा आपको प्लॉट करते हैं तो इस तरह आपको डिफरेंट शेप्स देता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका किसको फॉलो कर। अगर आपका राइटली स्क्यूड है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, वो राइट टेल उसकी ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी, यहाँ पे इसकी लेफ्ट टेल ज्यादा एक्सटेंड कर दी है, यहाँ पे राइट टेल एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, जब आपकी दोनों इक्वल होगी तो वो आपका सिमेट्रिकल होगा, और स्क्यूड में आपके पास ये दो टाइप्स आ जाती है। ठीक है, एक और शेप भी होती है आपके पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब आप प्लॉटिंग, यहाँ पे भी आपके पास वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अच्छा आपके पास शेप आ जाती है ऐसे
ठीक है, अगर ऐसे आपके पास ये मतलब आपके पास डॉट्स आए हैं, ऐसे आपने डाटा प्लॉट किया तो ये आपके पास शेप आई है। ठीक है, तो जब आप इन डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी क्या शेप बन जाएगी, इसको आप कहते हैं जे शेप। ठीक है, ये शेप भी आपकी हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल के अंदर ये नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको शेप्स की टाइप बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। और आपके पास शेप्स होती हैं यू शेप लेकर, ऐसे करके। ठीक है, ये अब हाफ है तो ये जे शेप है, अगर इसको आप फुल कर ले तो ये आपके पास यू शेप है। लेकिन आपका इसके अंदर नॉर्मल के अंदर सिर्फ एक सिमेट्रिकल यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप फॉलो करते हैं तो तब आपके पास ग्राफ सिमेट्रिकल बनेगा। न्यू जो है आपका मीन है। ठीक है, ये आपकी लोकेशन शो करता है, आपकी डाटा की लोकेशन शो करता है। ठीक है, और आपके पास जो सिग्मा है वो आपका वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर, वो आपकी स्प्रेड शो करता है। ठीक है, स्प्रेडनेस आपकी डाटा की स्प्रेडनेस को शो करता है। मीन जो है आपकी लोकेशन को शो करता है, सिग्मा स्क्वायर आपकी स्प्रेडनेस को शो करता है। ठीक है, अगर आपके पास 3 टाइप के डाटा हैं, ठीक है, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ठीक है, आपके पास 3 डाटा है। ठीक है, आपने उनको प्लॉट किया, आपके पास ये आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यू हो गया। देन आपने सेकंड प्लॉट किया तो आपके पास ऐसे आ गया। थर्ड प्लॉट किया तो आपके पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 0.5, सिग्मा इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। ठीक है, और जहाँ पे इसकी ये जो सेंटर पॉइंट होगा, आपको पता है ना हमेशा कि मीन जो है आपका एवरेज होती है ना, तो मीन आपका दरमियान में लाई करता है। इसके अंदर भी आपका नॉर्मल के अंदर भी मीन यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे ही सेम आपका मीडियन भी होगा और यहाँ पे ही आपका मोड लाई करेगा। पहले जब हम मीन मीडियन मोड हमने फाइंड किए थे तो उनकी डिफरेंट लोकेशन थी, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, आपका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, सारा इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी मिडल में आपका ये म्यू लाई करेगा, म्यू 1, यहाँ पे म्यू 2 एंड सो ऑन टू म्यू 3। आप देखें इसमें, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास था सिग्मा 0.5। ठीक है, ये आपकी क्या शो कर रहा है, स्प्रेड। स्प्रेड कितना स्प्रेड के, ये ज्यादा जो है ऊपर की तरफ इसकी पीक जो है वो ज्यादा जा रही है, और इसकी जो है विड्थ जो है वो कम है और पीक ज्यादा है। ठीक है, और न्यू आपका यहाँ पे मिडल में लोकेट करता है तो वो हमें यहाँ पे न्यू 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन आप देखिए आपका सिग्मा जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 एंड तो आपकी पीक क्या हो गई है, और कम हो गई है। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू 2 तो पीक आपकी और डाउन हो गई। जैसे जैसे आपका सिग्मा जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, आपकी जो है ग्राफ का जो स्प्रेड है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उसकी पीक जो है वो कम होती जाएगी, पीक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले 0.5 था ना, तो उसके बाद जो है पीक इसके पास इससे सबसे ज्यादा थी। जब सिग्मा इंक्रीज किया तो पीक थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, पीक डिक्रीज हुई है और स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लास्ट में लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 3, तो उसका और नीचे तक डाउन तक वो चला जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 3, तो वो और फ्लैट होता जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है वो ग्राफ जो है वो और आपका क्या होता जाता है, फ्लैट होता जाता है। ठीक है, सिग्मा
छोटा होगा तो उसकी हाइट ज्यादा होगी और स्प्रेड कम होगा। जैसे जैसे सिग्मा ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है, उसकी स्प्रेड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और आपका ग्राफ जो है वो फ्लैट होता जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बायनोमियल में भी हमने उसमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में आपको मैंने बताया था कि दोनों में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसको आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं, ठीक है। और आप इसको सी डी एफ भी कहते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसलिए आप सी डी एफ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें आपके पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। सिंपल जब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होती है तो उसमें आपके पास इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू स्मॉल एक्स, ऐसे था। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है तो उसमें लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे आपके पास साइन आता है, क्योंकि कम्युलेटिव है तो उससे नीचे नीचे प्रीवियस सारी वैल्यू आपने उसके अंदर ऐड करनी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये सिंपल वाले में। इसमें इसमें आपके पीडीएफ में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ठीक है। सीडीएफ आपका क्या आ जाएगा, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, सिर्फ आपकी क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी और कुछ भी पीडीएफ में चेंज नहीं होगा। पीडीएफ में जब हम सिंपल आपने पीडीएफ लिखा था, ये सीडीएफ है, अब यहाँ पे मैं पीडीएफ लिखूंगी 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अंदर सेम वही चीज रहेगी। लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इसमें आपकी लिमिट जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे लोअर क्या है आपके पास, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी रहेगा। लेकिन इसमें आपकी हाईएस्ट जो वैल्यू है वो एक्स होगी, तो आपकी इसकी पावर में भी इसकी अपर लिमिट भी आपकी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर आपने उन्होंने आपको लास्ट वैल्यू बताई है। लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब है कि लास्ट वैल्यू एक्स है और उससे प्रीवियस आपकी कहीं तक भी आप जा सकते हैं। अब नॉर्मल की रेंज माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है, माइनस इंफिनिटी टू सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने आपको कहा है एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ से लेके आपने प्रीवियस तक आपने जाना है, तो आपकी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू एक्स। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम सॉरी मैम, इंटरप्ट किया मैम। जैनब का मुझे मैसेज आया हुआ था, मैंने अभी अभी खोला है। वो कह रही थी कि उनकी लाइट गई हुई थी, तो आप उनको अलाउ कर दें कि वो ज्वाइन करने क्लास। उनकी लाइट अभी अभी आई है। हाँ जी, आ जाए। थैंक यू मैम। ठीक है, इसमें डिफरेंस आप लोगों का सिर्फ लिमिट का है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको वो पीडीएफ कह रहे हैं या सीडीएफ कह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह रहे हैं, इन ये दोनों नाम आप नेम आपको यूज कर सकते हैं, या तो सीडीएफ करें या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्वेश्चन के अंदर वो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें या सीडीएफ फाइंड करें, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे तो आपने फिर पीडीएफ डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कॉन्टिन्यूस के अंदर हमेशा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्यों करते हैं, डेंसिटी आपकी क्या होती है, डेप्थ, वो तो वो आपको यहाँ पे सारी आपकी ये वाली आपकी लोकेशन बताता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको कहते हैं कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास इसी के अंदर है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल इसमें है, ये स्टैंडर्डाइज कब होगा, जब आपका मीन हो जाएगा 0 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने आप लोगों को मैं
फिर बता रही हूँ कि आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेरिएंस है या सिग्मा स्क्वायर है, ये आपने हर चीज में ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल, म्यू और सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें वो आपको कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास मीन क्या है, 0। जब आपका मीन 0 होगा और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तब आप कहेंगे कि यह आपका स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये इसमें एक सिंपल सी चीज है। जब स्टैंडर्डाइज आ जाता है तो आप अपने रैंडम वेरिएबल x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, आपने इसको डिनोट करना है v से। ठीक है, स्टैंडर्डाइज जब आ जाएगा STN लिखिए। ठीक है, जब स्टैंडर्डाइज आ जाएगा तो आपने क्या करना है, x को आपने नेम दे देना है g, आपका x चेंज हो जाएगा z में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल था, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, x आपका अप्रोच करता है नॉर्मल को, तो आपके पास क्या होता है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जब यही x आप जी में कन्वर्ट करेंगे, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आज क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया कि जब मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा तो तब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा तो आपने उसको डिनोट करना है v से, तो आप इसको लिखे कैसे, v अप्रोचेस टू नॉर्मल विद मीन 0। ये आपका मीन ही रहेगा और ये वेरिएंस ही रहेगा, लेकिन आप क्या होगा, विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1। टोटल एरिया आपका ग्राफ के अंदर जो है, ये टोटल एरिया जो भी आपका है ग्राफ में, ठीक है, नॉर्मल का ग्राफ में जितना भी आपका एरिया होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। ये क्यों इक्वल टू 1 है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका टोटल एरिया भी आपके 1 के इक्वल होगा। जब टोटल 1 है तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा आपका, इस साइड पे भी 50% आएगा, इस साइड पे भी 50% आएगा, टोटल आपके पास कितना परसेंट है, 1 क्या है, 100%। ठीक है, 1 मीन्स 100% परसेंटेज में अगर करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 50% है, यहाँ पे भी 50%। तो 50% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5। अगर आप 1 लिख रहे हैं, ठीक है, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, तो हाफ इस साइड पे 50% है तो वो क्या हो जाएगा, 0.5, और राइट साइड पे भी आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5। मैम ये सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए है कि बाकी के लिए भी है? किसके लिए, क्या कहा है, मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए जी है कि जी जी, बाकी जो शेप है ये उनके लिए? सिमेट्रिकल के लिए है, क्योंकि स्क्यूड में तो फिर आपके पास अगर आपकी इस तरह टेल आ जाएगी तो फिर देखें, अगर ये ऐसे आपके पास स्क्यूड है तो यहाँ पे कहीं आपका मीन लाई कर रहा है, तो आप इस साइड पे तो थोड़ा एरिया होगा और राइट साइड की तरफ जो है वो ज्यादा एरिया होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 0.3 हो और यहाँ पे इस साइड पे 0.8 हो, नहीं 7 आ सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 1 ही रहेगा ना, टोटल तो आपका 1 ही रहेगा। लेकिन अगर इस तरह स्क्यूड होगा तो फिर एक साइड पे आपका 0.3 हो जाए, हो सकता है थोड़ा जो ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर आपके पास क्या है, हाफ है, इस साइड पे भी 0.5 है और इस साइड पे भी आपका 0.5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मीन लाई करेगा, म्यू सेम आपके पास क्या होगा, मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको मीन गिवन करें। ठीक है, हो सकता है वो आपको मीडियन दे दें और आपको कहें कि आप आगे पूरा क्वेश्चन आपको गिवन कर दें।
ठीक है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों इक्वल है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आपको वो मोड भी गिवन कर सकता है, मीडियन भी गिवन कर सकता है, तो फिर आपने बताना है कि ये आपने लिखना है वहां पे कि आपकी ये तीनों चीजें इक्वल है, इसलिए आप मोड को एज अ मीन यूज कर सकते हैं। आपके पास अभी देखें एक था एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस तरह आपके पास टू डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती हैं, थ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आप इसको सिंपल आपने क्या देना है, x1 आ जाएगा। सेकंड अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप उसको लिखेंगे x2, ठीक है, अप्रोचेस टू नॉर्मल, ये आपका μ1 और सिग्मा 1 आ जाएगा, μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। और जब आप इनको कंबाइन करके अगर लिखना है तो वो क्या कैसे हो जाएगा, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो सकता है, x1 प्लस x2 अप्रोचेस टू नॉर्मल, ठीक है। इन दोनों को सेम बस प्लस का साइन आ जाएगा, μ1 प्लस μ2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। दो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास आ गई हैं तो आपने दोनों को क्या करना है, यहाँ कंबाइन करके फिर बीच में क्या साइन आ सकता है, एडिशन का। अब एडिशन का साइन डाल देंगे तो आपके पास ये आ रहा है। ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें सारी जो है ना, ये जो बता रही हूँ, ये आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर है, ठीक है। आप जब असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। एक और चीज कि आपने इनको डिराइव नहीं करना, ठीक है। बुक के अंदर जो प्रॉपर्टीज आपको गिवन है वो उसमें पूरी पूरी डेरिवेशन दी हुई है। अगर उन्होंने आपको बताया कि म्यू जो है मीन आपका जो है वो क्या है, म्यू है, ठीक है, तो उन्होंने उसकी पूरी डेरिवेशन करके तो आपको एंड पे ये बताया है कि मीन म्यू के इक्वल है। लेकिन आपने जब असाइनमेंट करेंगे तो आपने उसके अंदर जो है पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। मेन मेन आपने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं उसके अंदर। अच्छा, एक और इसके अंदर है क्वार्टाइल डेविएशन। तो याद है आप लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन हमने कहीं पढ़ा था? नहीं याद? Q1 एंड Q3 लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, ठीक है। नॉर्मल के अंदर इन्होंने पूरा डिराइव करके इसका फॉर्मूला हमें गिवन किया है, फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ठीक है। इसको 6 ना बना लेना, ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर इसके मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लिख रही हूँ ताकि डिफरेंस पता चले आपको, ठीक है। म्यू माइनस, इसमें Q3 आपका किसकी इक्वल है, Q1 is equal to म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ठीक है। इसमें Q1 में नेगेटिव है, मीन में से आप ये वाली क्वांटिटी जो है 0.6745 सिग्मा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। और अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है तो मीन में आपने ऐड करना होगा 0.6745 सिग्मा, ठीक है। हाँ,
जो भी आपके पास वो आपका कोई प्रॉपर्टी है उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है कोई भी आपकी मीन या वेरिएंस की कोई भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन भी देता है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट भी देता है। वो क्या अमाउंट आपको देता है? आपको वो कहता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है। ये आपको इन्होंने खुद गिवन किया हुआ है कि 68.26% एरिया इसके अंदर लाई करता है। न्यू प्लस माइनस सिग्मा जब हम सिंपल करते हैं, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा इतने परसेंट एरिया बनता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है न्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। इसके अंदर आपके पास 95.44% एरिया लाई करता है, ठीक है। लास्ट में फिर आपके पास आ जाता है, इसमें आपके पास है न्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। इसके अंदर आपके पास 99.73%। देखिए पहले थोड़ा एरिया था तो उसके अंदर 68.26% इसका मतलब है लाई कर रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट आपको गया है तो न्यू प्लस माइनस जब 2 सिग्मा किया तो आपके पास 95% एरिया लाई करेगा। एंड देन जब न्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा करेंगे तो 99.73% आपका इसके अंदर एरिया लाई करेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कैसे होगा आपके पास? ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे अभी ज्वाइन करके लिखा है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि म्यू होता है ना, ठीक है, तो उसने कहा है प्लस एंड माइनस, तो प्लस वाली इस साइड पे आ जाएंगी और माइनस वाली इस साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्लस वाली साइड और ये माइनस वाली साइड, तो ये एरिया आपका क्या बनता है 68.26%, ठीक है। उसके बाद जब इसके बाद यहाँ पे क्या है न्यू प्लस सिग्मा इसको कह दें आप, और यहाँ पे कह दें न्यू माइनस सिग्मा। इससे नेक्स्ट आप आगे जाएंगे तो क्या है न्यू प्लस 2 सिग्मा, और इस साइड पे क्या है न्यू माइनस 2 सिग्मा। सो ऑन जब आप और आगे जाए न्यू प्लस 3 सिग्मा, और यहाँ पे आप इस साइड पे आएंगे तो न्यू माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइन करके प्लस माइनस करके लिखेंगे इस तरह। और अगर आप ये यहाँ करें क्योंकि दरमियान में तो म्यू ला करें, म्यू से आगे म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, और जब बैकवर्ड आएंगे तो नेगेटिव में आपकी वो वैल्यूज आएंगी। दोबारा से ज्वाइन करें सेम लिंक से। ओके मैम।